ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। दिस इज द राइट चांस अगर कुछ करना है तो। नहीं, लेकिन अगर वहाँ दी को गोली मार दी तो? शालू आई नो लक्ष्मी भाभी को कभी भी गोली लग सकती है, वो तो हमें भी लगेगी, हमें भी मरना है, पर ऐसे कोशिश करे बिना नहीं मरेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ आयुष, तुम सही बोल रहे हो। दी भी यही कहती है कि हम हारते तभी है जब अब हार मान के बैठ जाते हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा। तो अब क्या करना है ये सोचो जल्दी से। आइडिया, इन सबको ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं, पट्टी बांधते हैं इनकी आंखों पे। आयुष, क्या बोले जा रहे हो? कुछ सोच कर तो बोलो। हम कैसे कर सकते हैं? ये उसके लिए उनके पास जाना पड़ेगा ना। तो और क्या, उनसे जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या हम आपकी आंख में पट्टी बांध दें। कुछ भी बोलती हो सोनिया तुम। एक्जेक्टली क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता है। अरे बट नहीं, आयुष बिल्कुल सही कह रहा है। हम उन्हें ब्लाइंड फोल्ड करेंगे और उनके हथियार छीन लेंगे। गुड आइडिया। यस। लक्ष्मी! लक्ष्मी भाग्य फिर बच गई। कोई बात नहीं, जितनी सांसें बची है उतनी सांसें ले लो। इसमें अभी भी 3 गोलियां बाकी हैं। सब लोग कुछ कर रहे हैं, मुझे इन लोगों का ध्यान अपनी तरफ ही रखना है। एक मिनट मोनीश भाई, आप ये गोली मुझ पे चलाओ, लक्ष्मी पे नहीं। एक और राउंड चलेगी ना तो वो गोली मुझे ही लगेगी, लक्ष्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं। चल ठीक है, ये भी ठीक है। पहले तुझे ही मारो। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, आप मुझे ही मारो। अरे तुम आप मुझे ही बोल मारो। रहा हूँ ना, मुझे मारो। नहीं, आप मेरी बात मानिए प्लीज, आप मुझे मारिए। तुम्हारा सगा भाई लगता है मुझे, तुम्हारी बात मानेगा? मोनीश भाई, भाइयों के भाई मोनीश भाई, आप मेरी बात मानिए। मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, आपको भाई बोल रहा हूँ। आप प्लीज गोली मुझ पे चलाइए, मुझे मारिए। नहीं, मैं प्लीज आप मुझे मारिए भैया जी, प्लीज। भैया जी क्या? भैया जी मंडी में, सब्जी मंडी में आलू दे दो, प्याज दे दो। भैया जी बुला रहे हैं उनको। ये मुझे मारो। ये आपको भैया बोल रही है, ये आपको भैया बोल रही है। आप मुझे गोली मारिए। नहीं, प्लीज आप मुझे ही मारिए। प्लीज आप मुझे अब आएगा मेरा टाइम, क्योंकि मुझे मेरा बैग मिल गया। अब टाइम आ गया है। अब सबको पता चलेगा मैं क्या चीज हूं और क्या कर सकता हूं। लोग किस्मत बदलते हैं, मैं जमाना बदलूंगा। दीदा रुको, मैं कॉल कर रहा हूँ। मैंने बोला था राहुल को इस सब के चक्कर में नहीं पड़े, तो वो सुनता क्या है मेरी? होते यार बड़े लोग मुंह पे बेइज्जती कर देते हैं। छोड़ो, आगे बढ़ो बात को, पर नहीं, उसे तो बदला लेना है। तुम जैसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। तुम लोग जीना डिजर्व ही नहीं करते हो। हम जैसे लोग मर गए तो तुम जैसे दिल जले लोग किसके सहारे जियोगे? एंड यू नो व्हाट सेड? इस वक्त ना तुम बिल्कुल एक दिल जले आशिक जैसे लग रहे हो। उफ! मैं दिल चले आशिक हूँ? हाँ? मुझे लगता था तुम मुझसे प्यार करती थी। जब तुमसे शादी करके मैं इस घर में आया था, वो सब एक धोखा था। तुम मेरे साथ पूरी फैमिली को पागल बना रही थी। तुम किसी से प्यार व्यार नहीं करती थी। पर याद रखना, तुम्हें किसी का प्यार मिलेगा भी नहीं। तुम अकेली ही थी और अकेली ही मरोगी। You're the worst and the most disgusting person on this earth. You? रणबीर, इस रिया से दूर रहना। I'm telling you, she is the worst human. ये प्राची खुशी नहीं चाहती। ये तो बस अपनी खुशी चाहती है। अरे रणबीर, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। मेहिका ने ना उन गुंडों को देखा था यहाँ से जाने से पहले। सेठ, तुम भी तो वहां थे, बताओ ना। इसकी बहन को होटल ले जाओ, यहाँ की सिचुएशन में संभालूंगे। सेड, कुछ बोल रहे थे ना तुम? I am the worst person ever. I am disgusting. रांची की खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट? तो बोलो, कंप्लीट योर सेंटेंस। अरे हाँ सेठ, अपनी कॉन्वर्सेशन को ना प्लीज कंप्लीट करो। आधी अधूरी छोड़ देते हो और फिर रायता फैल कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्लीज बताओ पूरी बात क्या है। आई एम सॉरी यार, मैं गुस्से में था, पता नहीं गुस्से में क्या बोल रहा था।
प्लीज मेरी बातों का ना बुरा मत मानना यार। लेकिन बुरा लगता है ना सिड, बुरा लगता है। मेरा भी तो दिल है। I'm hurting। तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। अगली बार ऐसा कुछ बोला ना तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, बस करूंगी। And I hope you know what। हनुमान जी, आप मुझे देख पा रहे हो? यहाँ बहुत अंधेरा है। शायद मैं आपको दिख नहीं रही हूँ, इसलिए आप मेरी मदद नहीं कर पा रहे। अरे पागल, भगवान जी तो किसी को भी कभी भी देख सकते हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं ना हनुमान जी? मुझे बहुत डर लग रहा है। लाइट भी चली गई है, रास्ता भी नहीं मिल रहा है। प्लीज आकर मेरी मदद कीजिए ना। इस लाइब्रेरी में पक्का कुछ गड़बड़ है। भगवान जी प्लीज मेरी पुकार सुनिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बालिके, कौन कौन? भगवान बोल रहे हैं। कहाँ से? कब कौन बोल रहे हैं? अभी तुमने हमें पुकारा था ना, इसलिए हम आ गए। पुकारा तो था, अब आ गए। हाँ, भगवान जी। हाँ बालिके, वो भूत चले गया? हाँ प्रीता, भूत चला गया। हमने उसे भगा दिया। इसे क्या हो गया? इसे सच में लग रहा है कि भगवान से बातें कर रही है, जैसे बच्चों को लगता है। इस चौथी फेल के अंदर की डॉक्टर कहीं किसी टूर पे तो नहीं चली गई? आपको मेरा नाम कैसे पता है भगवान जी? अरे हम भगवान हैं, हमें कैसे नहीं पता होगा? हम सबका नाम तो हम ही रखते हैं। अच्छा, तो आप मेरे पापा का नाम बताइए। इसके पापा का नाम तो मुझे याद ही नहीं है। भगवान जी बताइए ना। बोल, पैसे क्यों चुराए? आज चुराए मैंने पैसे, पर ये पैसे चुराने के लिए ना मुझे सिर्फ आपने मजबूर किया। क्योंकि मैं आप सबकी नजरों में, ऑफिस के एम्प्लॉयज की नजरों में इसे गिराना चाहता था, ताकि ये घर छोड़कर चली जाए। तू क्या बोल रहा है? तू पागल हो गया है क्या? बस बेटा, अब तुम इसे और डिफेंड नहीं करोगे। जब से इसने उस लड़की से शादी की, लगातार रोज तुम्हें हर्ट कर रहा है ये, और तुम लोग इसकी तरफदारी कर रही हो। और आज देखो, आज इसने ये क्या किया? तुम्हें नीचा दिखाने के लिए पूरी कंपनी, घर वालों के सामने इसने अपनी ही कंपनी के पैसे चुरा लिए। और तुम कहती हो कि मैं इसे माफ कर दूं? इसे माफ कर दूं मैं? पापा जी, ये जो कह रहा है वो सच ना है, झूठ बोल रहा है। पैसे इसने ना चुराए, बल्कि असली चोर तो। बस बेटा, अब मैं तुम्हारे मुंह से इसके लिए एक भी शब्द और तरफदारी में सुनना नहीं चाहूंगा। देखो, बड़ा दिल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत आदमी का साथ देना बहुत गलत बात है। और जो गलत लोग होते हैं ना, उन्हें आपकी अच्छाई नजर नहीं आती, वो सिर्फ आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। क्यों झूठ बोला तूने? जो क्या किया तूने? नीलू का सारा दोष अपने मत्थे ले लिया। इतने दिनों से पापा जी की माफी के लिए तरस रहा था तू, आज वो मौका आया तो तूने नीलू के लिए। नीलम मेरी पत्नी है, उसके बारे में ना तुम कुछ कहोगी
ना मैं कुछ सुन सकता हूँ। जो हो गया है हो गया। क्यों? नॉट पॉसिबल। राधा कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे भाई ये लगता था गुनगुन, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोला है ना तुमने कि मेरी बच्ची का दिल तोड़ दिया है तुमने। क्या बोल रहे हो मोहन तुम? आमा, तुम्हें याद भी है मैं तुमसे क्या कहता था? कहता था ना कि तुम झूठ बोल ही नहीं सकती हो, पकड़ी जाती हो तुम। लेकिन मानना पड़ेगा तुमने, इतना बड़ा झूठ बोल के पूरे परिवार को बेवकूफ बना दिया है तुमने। हाँ, मोहन, पहेलियां बुझाना बंद करो और बात क्या है ये बताओ। हम सब जानना चाहते थे ना कि वो लेटर लिखा किसने था। वृंदावन से ही आखिर किसने वो लेटर पोस्ट किया? ये देखिए माँ, देखिए ना, आप सबको दिखाइए। देखना था ना तुम्हें, देखो। हे प्रभु, देखो तो सही। राधा, वो चिट्ठी तुमने खुद डाली थी? मोहन जी, हमें माफ कर दीजिएगा। हम आपसे और आपके घर वालों से झूठ बोल रहे हैं, पर क्या करें, आप हमें इस घर से जाने नहीं दे सकते और अब हम इस घर में रह नहीं सकते। जाना था ना तुम्हें इस घर से? चलो अब निकलो, जाओ यहां से तुम। बहुत जल्दी थी ना तुम्हें घर छोड़कर जाने की, इसलिए झूठ बोला ना तुमने हम सबसे। क्या हुआ? आप ठीक है? आप आराम कीजिए। आप
अब आपको क्या हुआ? स्प्लिटिंग हेडेक, मेरा सर फटा जा रहा है और सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है और कुछ यादें। हाँ सिद्धार्थ जी, आप यादें बातें छोड़िए, आपका सोचना मना है, आप आराम कीजिए, आइए आप। तुम स्टूपिड हो क्या? सोचना अपने हाथ में होता है। याद आ रहा तो मैं क्या करूं? ये ब्रेन है, मोबाइल फोन नहीं जो स्विच ऑफ कर दो। मिठाई, तुम्हारे लिए कहना आसान है, पर मैं हर दिन स्ट्रगल कर रहा हूं, लड़ रहा हूं मैं अपनी मेमोरीज से। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ क्या हुआ तुझे? तो ठीक तो है ना? चाची आप मेहनत कीजिए ना। हाँ आप एक काम कीजिए, आंखें बंद करके लेट जाइए। आ जाइए, आ जाइए। दिन भर ऐसे कमरे में बंद रहेगा तो और क्या होगा? बाहर निकल, सबके साथ बैठ, नहीं कुछ तो मिठाई के साथ कहीं बाहर जा। सिद्धार्थ तू एक काम कर, मिठाई के साथ दुकान चला जा। वैसे भी तो उसकी कितनी मदद करता था कारोबार में। कारोबार, मिठाई का बिजनेस, मेरी मदद, मतलब बाऊजी की मिठाई की दुकान भूल गया तू? चाची जी अभी ये सब बातें नहीं, इन्हें आराम करने दीजिए। आइए आइए, चल आइए। ये जो पैसे ड्रॉर से गायब हुए थे ऑफिस के, वो मैंने चुराए थे डैड। बोल पैसे क्यों चुराए? हाँ चुराए मैंने पैसे, पर ये पैसे चुराने के लिए ना मुझे सिर्फ आपने मजबूर किया। क्योंकि मैं आप सबकी नजरों में, ऑफिस के एम्प्लॉयज की नजरों में से गिराना चाहता था, ताकि ये घर छोड़कर चली जाए। क्या बोल रहा है? पागल हो गया है क्या? बस बेटा, अब तुम इसे और डिफेंड नहीं करोगे। जब से इसने उस लड़की से शादी की, लगातार रोज तुम्हें हर्ट कर रहा है ये, और तुम लोग इसकी तरफदारी कर रही हो। और आज देखो, आज इसने ये क्या किया? तुम्हें नीचा दिखाने के लिए पूरी कंपनी, घर वालों के सामने इसने अपनी ही कंपनी के पैसे चुरा लिए। और तुम कहती हो कि मैं इसे माफ कर दूं? इसे माफ कर दूं मैं? पापा जी, ये जो कह रहा है वो सच ना है, झूठ बोल रहा है। पैसे इसने ना चुराए, बल्कि असली चोर तो। बस बेटा, अब मैं तुम्हारे मुंह से इसके लिए एक भी शब्द और तरफदारी में सुनना नहीं चाहूंगा। देखो, बड़ा दिल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत आदमी का साथ देना बहुत गलत बात है। और जो गलत लोग होते हैं ना, उन्हें आपकी अच्छाई नजर नहीं आती, वो सिर्फ आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। क्यों झूठ बोला तूने? जो किया तूने? नीलू का सारा दोष अपने मत्थे ले लिया। इतने दिनों से पापा जी की माफी के लिए तरस रहा था तू, आज वो मौका आया तो तूने नीलू के लिए। नीलम मेरी पत्नी है, उसके बारे में ना तुम कुछ कहोगी ना मैं कुछ सुन सकता हूं। जो हो गया हो गया।
तू अब भी वही सोच रहा है। मैंने हरा दिया बॉय, मैंने दादा और दादी की प्यार को भी हरा दिया। देख, मैं तेरे साथ अब भी न्याय करूंगा। तेरे नाम एक दुकान होगी और तो तेरे हक के पैसा मिल जाएंगे। बाकी बात तेरे हमसे रिश्ता खत्म। रिश्तन के बदले में तो पैसा चाहिए ना, सो तो मिल जाएगा। तू कर दे इसका हिसाब अभिषेक, मुझसे नहीं होगा। कैसे करें इसका हिसाब भैया? मैं, आभा, शौर्य, करिश्मा, हम सब तेरे कोई नहीं थे शिवम। बैठते, अब तुझसे कोई सवाल करना, एक दिन का वक्त दे दे बेटा। कल तक जो तेरा है वो तुझे मिल जाएगा। तू जा यहां से, कल आकर दुकान से अपना चेक और पेपर्स लेते जाना। मैं अगर मर भी जाऊं तो भी इस चौखट पर आंसू बहाने मत आना। मैंने तुझे अपनी चिता पर अग्नि देने का हक दिया था, आज तूने वो हक खो दिया है। थैंक यू पापा, और आप सबको भी थैंक यू कि आपने मुझे लावारिस को यहाँ पनाह दी। कभी ना कभी ये तो होना ही था, मगर सोचिएगा जरूर, अगर मेरी जगह सिद्धार्थ होता क्या आप तब भी यही फैसला लेते? गलती हुई मेरी माँ से जो मुझ लावारिस को यहाँ उठा करके ले आई। लावारिस रहकर कहीं और रहता तो ज्यादा खुश रहता मैं। घर का कचरा होना आपका, वही समझ करके फेंक दिया। तेरी बेटी बदल गई थी 7 साल पहले। चंदा तेरी बेटी है, चंदा अब नहीं रही। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरी बेटी चंदा भी इस दुनिया में नहीं रही। मेरा दिल कह रहा है कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक होगी। आप रो क्यों रहे हो मम्मा? मैंने तंग किया इसलिए? मैंने आपको गुस्सा किया इसलिए? नहीं बेटा। तो फिर क्यों रो रहे हो? वो मेरी ना आंख में कुछ चला गया था। मैं रोती हूँ तो आपको पता चलता है, आप रोती हो तो मुझे भी पता चलता है। पापा ने डांटा, दादी ने डांटा, मैं उनको डांट के आऊं। किसी ने नहीं डांटा। मैं हूं ना आपके पास मम्मा, तो फिर आप क्यों रो रहे हो? मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप भी मुझे नहीं छोड़ना। हमारी पक्का वाली प्रॉमिस? मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप भी मुझे नहीं छोड़ना। हमारी पक्का वाली प्रॉमिस? तो फिर स्माइल करो ना। ऐसे नहीं मम्मा, ऐसे। तारा,
हैप्पी मम्मा को स्माइल करवा दिया? चलो बच्चा, बहुत देरी हो गई है ना, अब सो जाते हैं। चलो। मैं आपके पास सो जाऊं मम्मा, प्लीज प्लीज। ठीक है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।